राम लखन दो बंधु बरे, रूपशील बल धाम। मखि राखिउ सब साखी, जगु जिते असुर संग्राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय भगवान। संकट मोचन कृपा निधान। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। राजा सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी के राऊ, कही न सकहूँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, है मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गुणवन के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इन कई प्रीति परस पर पाविनी, कही न जाई मन भावे सुहाविनी। सुनहु नाथ कहे मुदित विदेहु, ब्रह्मा जीव एवे सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितबे नर नाहु, पुलक गाते और अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसनाई पद शीसु, चले उलबाई नगरे अविनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन्हि भुआला। करि पूजा सब विधि सेविकाई, गयहु राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषि संग रघुवंश मनि रामा, करि भोजन विश्राम सिया रामा। बैठे प्रभु भ्राता सहित रामा, दिवस रहा भरी जाम सिया रामा। रघुकुल के श्रोमणी प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन बीत गया था। लखन हृदय लालिसा विशेषी, जाई जनक के पुर आई देखी। प्रभु भय बाहुरी मुनि सकुचाहीं, प्रगट न कहाहीं मन ही मुस्काहीं। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ कहते नहीं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही होले सानी। परम विनीति सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में
भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकचाते हुए मुस्कुराकर बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नाथ लखनपुर देखन चाहीं, प्रभु सकोच डरे प्रगटे न काहीं। जो राउ रे आयस में पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनि से कही वचन सप्रीति, कही न राम तो कसे न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीसर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखे आवहु नगरो, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम जय जय भगवान। संकट मोचन कृपा निधान।